हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर का हमने कंटेंट पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में एक प्रोग्राम किया था जिसकी मदद से हमने थोड़ा सा समझा था लॉजिकल ऑपरेटर को। आज एक दो और प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको जो आज का प्रोग्राम करना है, नंबर 1, जरा ध्यान से सुनिएगा पहले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, आपको एक नंबर लेना है यूजर से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर निगेटिव तो नहीं है। आपको ये चेक करना है कि नंबर निगेटिव तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट कराना है इवन नंबर। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको इवन पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो पहले जब आप नंबर लेंगे यूजर से, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि वो निगेटिव तो नहीं है। अगर निगेटिव हो गया तो प्रिंट हो जाएगी निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर या प्रिंट हो जाए वो कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्राम क्या करना है कि इवन नंबर का प्रोग्राम करना है। ठीक है, और वो इवन नंबर ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो पॉजिटिव हो खाली। ठीक है, तो चलिए अपने कोड पे आते हैं। अपना वही पुराना हैज इंक्लूड conio.h has include studio.h। गाइस, studio.h conio.h आगे पीछे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, void main। अब void main की अगर हम बात करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ले लिया आपने CLR SCR। अब तो ये आपके लिए एकदम नकली हो गया होगा, क्योंकि आप सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं और मैंने हर एक चीज का मतलब डीपली बताया है। तो इंट n, मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। ठीक है, मैं पूछूंगा उससे कि बता भाई क्या वैल्यू लेना चाह रहा है तू। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर था नंबर। ठीक है, अब स्कैन एफ इस नंबर को रीड करने के लिए एंड एन। ठीक है, चलिए अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर हमने पढ़ा था और रिलेशनल ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था, और अब हम पढ़ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर भी। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे तीनों का यूज करूंगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन मुझे क्या डालनी पड़ेगी, एक तो मेरा नंबर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, पहली कंडीशन। ठीक है, ये तो ट्रू होनी ही होनी चाहिए, पर एक कंडीशन और ट्रू होनी चाहिए कि नंबर मेरा इवन है। अभी रुको, इनके बीच में मैं जोड़ूंगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, एक तो ये बनेगी कि नंबर बड़ा होना चाहिए 0 से, और एक, अगर मैं नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं तो ध्यान रखिएगा इक्वल टू, एक इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाते हैं। मैंने दोबारा बताता हूँ, 2 इक्वल टू लगाना पड़ता है। जो इक्वल टू आप मैथ में समझते थे, यहाँ पे उस इक्वल टू का मतलब डबल इक्वल टू है। तो n% डबल इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो साइन लगा रखा है ये मॉडुलस का है। ये हमें क्या आउटपुट देता है, रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तभी तो वो इवन नंबर होगा। कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करिए तो देखिएगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाए वो इवन नंबर होता है। कब, जब उसे 2 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये 2 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, और पॉजिटिव इवन चाहिए हमको, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो मैं ध्यान दीजिए, मैंने जब लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए होती हैं तो वहां हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लॉजिकल एंड। तो हमने इन दोनों के बीच में लॉजिकल एंड का यूज कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये तो हमने, हमारी कंडीशन बन गई। कंडीशन के बाद क्या लगाते थे, टर्नरी ऑपरेटर, याद करिए, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ट्रू आउटपुट लिखते थे। ट्रू में क्या आएगा, प्रिंट एफ, क्या, इवन नंबर। ठीक है, और कॉलर। फिर एक फॉल्स हो सकता है कि कुछ गलत दे दे यूजर, यूजर ही तो है, तो लिख दो नॉट पॉसिबल। ठीक है, गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए, और कंट्रोल F9। कहता है एंटर द नंबर, मैंने बोला 12, देखिए बोलता है इवन नंबर। दोबारा समझते हैं,
मैंने बोला -1, कहता है नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैंने बोला 9, कहता है नॉट पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है 9 इवन नंबर नहीं होता, ऑड होता है। तो ऑड के लिए एक और कंडीशन आप डाल दीजिए, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए एक और प्रोग्राम लेते हैं, समझते हैं, ताकि लॉजिक अच्छे से बिल्डअप हो जाए, ठीक है गाइस। अब जो मुझे प्रोग्राम करना है वो प्रोग्राम कुछ ऐसा करना है, मुझे 3 नंबर लेने हैं यूजर से और इन तीनों की वैल्यू डालनी है। फिर मेरे को ये बताना है बड़ा कौन सा है, जो नंबर बड़ा हो वो लिख करके आ जाए मेरे पे। ए बड़ा है तो ए इज ग्रेटर, बी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर, सी बड़ा है तो सी इज ग्रेटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 3 नंबर को कंपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही अपना हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main अब int, ठीक है। अब मुझे 3 नंबर चाहिए, तो a, b और c ले लिया मैंने। अब वही अपना CLR SCR लगाइए ताकि स्क्रीन क्लियर कर दे, जो पिछला गार्बेज पड़ा हो, ठीक है। printf लिखेंगे आप एंटर द नंबर्स, ठीक है। या एक काम करते हैं, प्रोग्राम को ब्रेक कर करके करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, फिर स्कैनएफ, स्कैनएफ में %d, कॉमा एंड ए है तो ए को लिखिए, ठीक है। फिर प्रिंटफ बी के लिए एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब क्या करेंगे, सी के लिए भी करिए यही काम, प्रिंटफ, सॉरी बी के लिए स्कैनएफ तो हमने किया ही नहीं, रीड कैसे करवाएंगे बिना स्कैनएफ के, प्रिंटफ एंड बी। अब दोबारा प्रिंटफ लिखिए सी के लिए, प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ सी, इसे स्कैन करवाइए, स्कैनएफ। गाइस मैं इन तीनों को एक लाइन में भी लिख सकता था, लेकिन मेरा आपको समझाना अच्छे से जरूरी है, इस वजह से मैंने इन्हें अलग अलग लिखा है, ठीक है। आप लोग एक लाइन में लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों आ चुके हैं, अब आ जाइए कंडीशन पे। तो सबसे पहले एक कंडीशन मुझे लगानी, मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा ए बड़ा है, मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा ए बड़ा है, जिसको भी आपको मानना है आप मान लेना। मैं इस बेसिस पर कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि मैं ए को बड़ा मान रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं ए को बड़ा मान रहा हूँ तो एक तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन सी। ए बी से तो बड़ा होना चाहिए और सी से ही बड़ा होना चाहिए, और दोनों कंडीशन ट्रू भी होनी चाहिए। तो जहाँ पे दोनों ट्रू होती हैं वहां आता है लॉजिकल एंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो ये काम हमने कर दिया। अब अभी ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 कंपेरिजन चल रही हैं, अभी सिर्फ आपने 2 ही करी हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी। अब क्वेश्चन मार्क, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई जो हमने क्वेश्चन मार्क से पहले लगाई है, तो ट्रू के लिए हम क्या लिखते थे, प्रिंटफ ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है, कॉलन। अब बाय चांस ये तो ट्रू के लिए लिख दिया हमने, अब बाय चांस ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बचेगा कौन, यहाँ पे ए तो बड़ा है नहीं। अब अगर ए बड़ा नहीं है तो या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन अब यहाँ डाल देंगे कॉलन के बाद, देखिएगा बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। मैंने एक कंडीशन डाल दी दोबारा, बी इज ग्रेटर देन सी। अब क्वेश्चन मार्क, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क ही आता है। अब अगर ये वाली कंडीशन, देखिए अब इसे भूल जाइए, कॉलन के आगे वाली चीजों को भूल जाइए, क्यों, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये चलेगा, प्रिंटफ ए इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गई तो उसके बाद अगर ए बड़ा नहीं है तो या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो हमने एक कंडीशन डाल दी कि बी इज ग्रेटर देन सी, मान लीजिए बी बड़ा है, तो अगर ये ट्रू हुई तो क्या चलेगा, प्रिंटफ बी इज ग्रेटर,
और ट्रू में हमेशा कॉलन आता है, ठीक है। अब फॉल्स कौन है, सी इज ग्रेटर, तो प्रिंट एफ क्या लिखेंगे, सी इज ग्रेटर, ठीक है। और अब क्या आएगा, टर्मिनेटर, ठीक है, गेट सी एच इंसर्ट, ठीक, और अपना कॉल। चलिए देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने बोला 12, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने बोला 23, एंटर द वैल्यू ऑफ 9। अब आप देख सकते हैं, आपको प्रोग्राम देख के पता लग रहा होगा कि इसको आउटपुट देना चाहिए बी इज ग्रेटर, है ना। तो देखिए दे दिया इसने बी इज ग्रेटर, ये था बी के लिए। अब एक बार ए के लिए भी चेक करिए, तो 121, 2 और 3 कहता है ए इज ग्रेटर, ठीक है। चलिए अब सी के लिए भी कर लेते हैं, मैंने ए में दे दी 12, बी में दे दी 34 और सी में दे दी 90, तो कहता है सी इज ग्रेटर। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ये अच्छे से प्रोग्राम करिए, आप अपने आप भी करके देखिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करिए, आपका लॉजिक बिल्डअप अच्छे से हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे, एक दो और स्टार्ट करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। थैंक यू सो मच।